19 अप्रैल को होगा उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर और 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डोर टू डोर प्रचार। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में किया जनसंपर्क। मतदाताओं से की वोट करने की अपील। पौड़ी में कांग्रेस को बड़ा झटका। लक्ष्मी राणा ने अनिल बलूनी को दिया समर्थन। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार हैं अनिल बलूनी। मतदान के लिए कांग्रेस ने की तैयारी। वॉर रूम से रखेंगे प्रदेश में पैनी नजर। मतदान के दिन बूथ में रहने के बीएलओ को निर्देश। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए प्रचार प्रसार का समय पूर्ण होने के उपरांत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत मेलाघाट क्षेत्र में घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विभिन्न तरीकों से स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया गया कि उनका वोट देश के विकास के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है। दिन है, कल मतदान होना है। वही सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। मेरा सबसे अपील भी है कि बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से और ख़ासकर से जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं नौ मतदाता, उन सबसे मैं कहूँगा कि भारत की सरकार बनानी है, लोकतंत्र का महायज्ञ है। इस महायज्ञ में सबको शामिल होना है, सबको अपनी आहुति देनी है और हमारे राज्य का मतदान प्रतिशत अधिकाधिक हो। उत्तराखंड में बुधवार शाम चुनाव प्रचार थम चुका है। मतदान के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला और उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर कितना होगा यह तो 4 जून को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रुझान बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं और भाजपा प्रचंड बहुमत से हरिद्वार लोकसभा सीट जीतने जा रही है। साथ ही कहा कि भाजपा का वोट शेयर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। रुझान तो बहुत बेहतर है, मैं कह सकता हूँ। और नटसेल में कहूँ तो भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ ये लोकसभा हरिद्वार जीतने जा रही है। भाजपा का जो वोट शेयर होगा वो बहुत अच्छा होगा। प्रदेश में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सभी ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं बूथों को लेकर अभी तैयारियां की जा रही हैं, जिसका जायजा लिया IND 24 की टीम ने। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान 7 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के बूथों पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कल के लिए तैयारियां चल रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो जो मतदाता हैं उनकी जो संख्या है 83,36,780 है। और इस बार प्रदेश में जो मतदाता बढ़े हैं वो 99,922 मतदाता जो है वो इस बार पहली बार यानी कि यहाँ पर वोट करेंगे। साथ ही साथ राज्य में 11,729 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारी पुलिस बल है वो भी तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा की जो दृष्टि से पूरी तरह से जो है यहाँ पर तालीम दिया जा रहा है। 80 साल से अधिक के आयु के जो लोग हैं वो उनकी अगर बात की जाए तो 15,000 से ज़्यादा जो मतदाता है वो भी इस दौरान जो है
वोट करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 70 से 82 आयु वर्ग के 41,04,114 वोटर्स हैं और साथ ही 60 से लेकर 59 आयु वर्ग के जो है यहाँ पर 75,05,063 मतदाता हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां हैं वो इस समय चल रही हैं और कल सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का जो समय निर्वाचन के द्वारा रखा गया है और इस दौरान सभी जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। देहरादून से IND 24 के लिए विनय। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल पहले चरण में मतदान होना है। उसी को लेकर पार्टियों की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश की 5 सीटों पर पैनी नजर रखने के लिए वॉर रूम बनाया हुआ है और सभी बूथों पर इस वॉर रूम से कांग्रेस की नजर रहेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी का कहना है कि चुनाव के दिन सभी BLO को निर्देशित दिया गया है 5 लोकसभा सीटों के लिए होने जा रहे मतदान के दिन बूथ में रहें और अधिक से अधिक मतदान करवाने का प्रयास भी करें। सभी BLO वोटर लिस्ट को टैली करेंगे और कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय 25 गारंटी को जनता तक पहुंचाएंगे। चुनाव वाले दिन 19 तारीख को हमारा वॉर रूम पूरे समय कार्यरत रहेगा। हमारे जितने भी BLA हैं पूरे 5 लोकसभा में हमने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से आपने काम करना है। BLA को ये निर्देशित है कि वो अपने बूथ पे रहेंगे और बूथ पे ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की जवाबदारी BLA की रहेगी और वो जो वहां पे वोटर लिस्ट होगी उसको टैली करेंगे। जो मतदान नहीं हुआ है जिस घर से उनको लाने का काम भी BLA का रहेगा। वो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। निश्चित तौर से जो हमारी 5 न्याय और 25 गारंटी है वो BLA के माध्यम से और हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से हर घर तक पहुंच चुकी है। NH 507 पर विकासनगर ब्लॉक के पास बाइक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार युवक उछलकर कार के शीशे पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि कार केसरबाग की तरफ से आ रही थी और कार विकासनगर ब्लॉक के पास पहुंचते ही मुड़ी तो विकासनगर की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल कार में जा टकराई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी राणा ने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को अपना समर्थन दिया। हालांकि लक्ष्मी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने खुलकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करना शुरू कर दिया है। आपसे अवगत कराना चाहती हूँ, 27 वर्षों से लगातार मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए निस्वार्थ भावना से काम किया है। 9 अप्रैल 2024 को मेरे मन की एक आवाज आई कि तुम देश के निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। तो मैंने मन बनाया कि नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर मैं करना चाहती हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना होगा, कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ा सकती है। और अगर हिंदू राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना है तो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है, जिसके लिए मतदान केंद्रों पर कई सुरक्षा टोलियां तैनात की गई हैं। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार फैसिलिटेशन सेंटर से तमाम पोलिंग पार्टियां अपना जरूरी सामान लेकर अपने अपने संबंधित मतदान केंद्र और बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी DM धीराज सिंह गर्ब्याल और SSP प्रमेंद्र डोभाल ने व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर रखते हुए केंद्रों का जायजा लिया है। जितने भी पीठासीन अधिकारी इस ड्यूटी में लगे हैं और उनकी पहले जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को PDMS सिस्टम में, और जैसे वो लॉगिन कर लेते हैं, सामग्रियों को रिसीव कर लेते हैं, तो उसकी सूचना भी PDMS सिस्टम के माध्यम से
ईसीआई को पहुंचती हैं। तो अभी लगभग ये सारा काम हमारा हो गया है और 11 के 11 विधानसभाओं में जो सामग्री हम लोगों ने देनी थी और सामग्री देते समय मशीनों को जो चेक करना था वो कार्य भी लगभग पूरा हो गया है और हमारी पार्टियां अब रवाना होनी शुरू हो गई हैं। शाम से ही जैसे एमसीसी की 48 आवर की हमारी जो बैठक शुरू हुई है, लगातार पुलिस ने सभी जो बैटल पॉइंट्स हैं, भले वो अंतर्राज्यीय हैं या अंतर्जनपदीय हैं, उन सभी पर लगातार पीएसी के माध्यम से चेकिंग की जा रही है। उसमें हम लोग जिसे कहते हैं बॉर्डर डाउन करके हम लोग चेकिंग करते हैं उसमें लगा हर लॉरी या हर गाड़ी की हम लोग प्रॉपर चेकिंग करके उसकी एंट्री कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल और पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में चुनावी पुलिस बल ब्रीफिंग आयोजित की गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग पार्टियों के जाने आने के रूट, मतदान केंद्र में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बारीकी से जानकारी भी दी गई। फ्लाइंग स्क्वाड मतदान के दौरान केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगा। डीएम और एसएसपी ने लोकतंत्र के इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए तन मन से जुटने का आह्वान भी किया है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से रिलेटेड हमारी जो फाइनल ब्रीफिंग थी वो आज फोर्स की गई है, जिसमें समस्त हमारा जो फोर्स है उसका जो जोनल और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके साथ साथ जो हमारा होल ड्यूटी में जो फोर्स लगा है, बॉर्डर्स पर जो फोर्स लगा है, जो हमारे अन्य जितनी भी अनुसांगिक जो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, उन सभी की एक जनरल ब्रीफिंग की गई थी, जिसमें जो पोलिंग डे जो एक महापर्व है, इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं और जितनी भी हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप सभी को ब्रीफ किया गया और आज इनको यहाँ से रवाना किया गया है। कल ये पोलिंग पार्टियों के साथ जाके और सकुशल संपन्न कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि चुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं और सभी पोलिंग टीमों को रवाना किया गया है, जिसमें कल 57 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी जो पहाड़ की थी और 953 पोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 100 रिजल्ट पोलिंग पार्टियों को रखा गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2 पीएससी बटालियन, 2 बटालियन आईटीबीपी की उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड अधिक पुलिस बल भी रखा गया है। इस बार 6 सखी पोलिंग मतदान केंद्र को भी सुरक्षित रखा गया है। पार्टीज का डिस्पैच हमारे जनपद की सभी विधानसभाओं के लिए आरंभ हो गया है। भोपाल विधानसभा के लिए कल ही जो दूरस्थ मतदान केंद्रों की 57 पोलिंग पार्टियां हैं निकल गई थी और शाम तक सकुशल अपने बूथों पर वो पहुंच भी गई थी। आज भी पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट शुरू हो गया है और लगभग 953 में से सभी टीमों के द्वारा अपनी उपस्थिति, अपने जो है रजिस्ट्रेशन इत्यादि की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। कुल मिलाकर हमारी रिजर्व सहित 1120 पोलिंग पार्टियां जो है वो फॉर्म करी गई हैं और कुल मिलाकर 486 वाहन हमने इन पार्टियों के मूवमेंट के लिए लगाए हैं। 3361 की संख्या में पुलिस फोर्स, 2 कंपनी पीएसी और 7 कंपनी सीएपीएफ सुरक्षा कार्मिकों के रूप में लगाई गई है। 505 बूथों पर हमारी वेबकास्टिंग करी जाएगी, जो टोटल बूथों का 50% रहेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 100 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। और हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र रामनगर है 61, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी भवन हमको अभी मिला हुआ है और आज ही हम लोग निकलेंगे। जैसे अन्य पुरुष कार्मिक निकल रहे हैं वैसे हम लोग भी निकलेंगे। वो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और कोई हेल्पिंग हैंड हमारे साथ हमेशा रहेंगे और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उनसे संपर्क करेंगे। 57 पोलिंग पार्टीज कल डिस्पैच हुई थी, बाकी बची हुई 950 के आसपास पोलिंग पार्टी जो आज डिस्पैच कर रहे हैं। जो सारा नैनीताल जिले में जो फोर्स है उसका 5000 पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं। इसमें 8 कंपनी पैरामिलिट्री की भी डिप्लॉय की गई। उसके साथ में यूपी पुलिस से आए होमगार्ड है, उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं, कुछ पीआरडी कर्मचारी भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात। कल होने वाले मतदान को लेकर यहाँ से जो है पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया। कल 57 पोलिंग पार्टियां जो है हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज से रवाना हुई थी और लगभग 953 पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पेटियां यहाँ पर जा रही है, ये यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ,
देखिए यहाँ पर ये यहाँ से पूरी पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना होती हुई है। इंडिकेट बताया गया यहाँ पर पूरी सुरक्षा भी, देखिए पुलिस बल भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जाता हुआ है, यहाँ पर अब तैयार रहेगा जाने के लिए। यहाँ पर ये पोलिंग पार्टियां यहाँ पर, और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर देखिए पोलिंग पार्टियां यहाँ पर जो है जा रही हैं यहाँ पर पूरी तरह से जो है। मैं ये बात भी कराता हूँ आपके कहाँ से ये लोग, कहाँ जाना है, कहाँ पोलिंग पार्टियां हैं। देखिए पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो रही है यहाँ पर। आइए मैं आपसे बात कराता हूँ। ये सर कहाँ पे आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र मिला है? लालकुआं सर, लालकुआं। कितने लोग हैं आपके साथ? 6 लोग होंगे। किस प्रकार से टेक्निकल या प्रॉब्लम कराई गई थी? कोई कितने दिन का प्रशिक्षण है हमारे 3 हुए थे, तीसरे के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके पहले 2 प्रशिक्षण हो चुके। टेक्निकल दिक्कत आती है तो किस प्रकार से आप टेक्निकल के लिए है पूरा उन्होंने ट्रेनिंग में बता रखा है कैसे क्या करना है। जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट के नंबर हैं या जो हमारे सेक्टर प्रभारी है सबके नंबर बता रखे गए। अगर हमको कोई टेक्निकल इशू होगा तो उस नंबर पे कंसल्ट करेंगे, वो लोग हमको पूरा उसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए जैसे कहा कि 3 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी इनको, पीटरशिप जो है यहाँ पे पूरी जो टीम दी गई उनको, उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनको भी उनके नंबर भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और ये कंट्रोल रूम में भी एक्स्ट्रा नंबर जो तत्काल नंबर जिसको बोला जा रहा है उसको भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए और भी आपसे मिलवाता हूँ। ये लोग भाई जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से? हमारा है चोरगलिया सेक्टर 16 में एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट। कितने दिन का प्रशिक्षण यहाँ पर आपको दिया गया था और कितने पोलिंग बूथ आपके? 4 प्रशिक्षण दिए गए थे और मेरी गाड़ी में जो है मेरे पास 7 पोलिंग बूथ हैं जो चोरगलिया सेक्टर 16 में आते हैं और 4 बार हम प्रशिक्षण पहले ले चुके हैं और बढ़िया तरीके से मतदान करवाने जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि सभी का कहना है कि संपूर्ण रूप से मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। आइए मैं आपको और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पार्टियां बैठी हुई हैं अपनी जाने की स्थिति में। यहाँ पर ये पार्टियां यहाँ पर अभी कुछ देर बाद यहाँ पर रवाना होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण के बाद बैठे पड़े यहाँ पर। अब कुछ देर बाद यहाँ से लोग रवाना हो जाएंगे। सर जानना चाहेंगे आपसे कहाँ पर आपका जाना है, कहाँ आपका पोलिंग? रामनगर विधानसभा क्षेत्र। कितने दिन का प्रशिक्षण दिया गया था? 3। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उसके लिए कितने नंबर आपको उपलब्ध कराएंगे? नंबर हमारे पास ARO और सेक्टर मजिस्ट्रेट नंबर हमारे पास है। बाकी कोई अगर उसके बाद भी टेक्निकल जैसे मशीन की दिक्कत है, मशीनरी, तो उसके लिए क्या आपको प्रशिक्षण दिया गया? मशीन को हमें 2-3 बार सिखाया गया है। उसमें जो भी एरर्स वगैरह आती है वो अच्छे ढंग से बताई गई। देखिए पूरी तरह से प्रशिक्षण यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं या अभिकर्ता एजेंट है उनको दिया गया। और किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो एक कंट्रोल का नंबर है जो कि MBPG कॉलेज या चुनाव कार्यालय से संपर्क रहेगा, तत्काल ही उस मशीनरी को दुरुस्त किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पूरी पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं बिलात नारायण मीणा ने बताया है लगभग 5000 से पुलिस बल को पटाना IITBT है, पंजाब पुलिस भी यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भी है और जो नैनीताल पुलिस है वो भी पूरी तरह से चुनाव को संपन्न कराने के लिए तैयार। रुड़की में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समर्थन करने वाले संगठनों का आभार जताया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश की तरक्की के लिए जनता खुद आगे आकर भाजपा का समर्थन कर रही है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने व्यापारी नेता अरविंद कश्यप को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई। हमारे टिकटॉक ने जो ज्वालापुर से रानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, एक उन्होंने किया पाल समाज में और एक हम उनके साथ काफ़ी कार्यकर्ता थे उनको। एक हमारे श्रीमान अरविंद कश्यप जी हमारे पूर्व में भी अपने कार्यकर्ता रहे और वर्तमान में उन्होंने आज आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने भाजपा ज्वाइन किया। चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी है, उससे भी पहले से पिछले कई महीने से लगातार लोग बाग दूसरी पहले दलों को छोड़ कर भाजपा की तरफ आ रहे हैं। उनको पता है हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी जो अन्य दल थे वे सब खत्म हो चुके हैं, तो उनका कहीं मान सम्मान बचा सके तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। इसलिए सभी लोग और पार्टी के छोड़ के हंसी भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग चल रही है। मैं भाजपा का पक्का सिपाही हूँ और आज माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने राकेश गिरी जी ने और हमारे बड़े भाई किरण चौधरी ने आज मुझे भाजपा ज्वाइन कराई है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने सभी समाज को लेकर मैं चलता हूँ हमेशा से ही, और हमारा समाज हमेशा से ही भाजपा के साथ रहा है। और इस बार भी हम एक बहुत बड़ा कल एक मीटिंग करके अपनी धर्मशाला में अपने समाज को ये बता देंगे कि भाजपा के लिए सभी काम करें।
हरिद्वार लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी जीत के लिए जी जान से लगे हैं। हालांकि 17 अप्रैल की शाम प्रचार थम गया, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कोई चुनावी मैदान में खुद डटे हैं तो किसी के कंधों पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। वहीं वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कंधों पर भी भाजपा प्रत्याशी को जिताने का जिम्मा है। वह इस सीट पर लगातार 2 बार सांसद भी रहे हैं और इस बार पार्टी ने उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। इसलिए हरिद्वार का चुनावी समर तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। देखिए, कुछ समय ऐसी भावनात्मक मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। 2019 का चुनाव भी और 2014 का चुनाव भी इसी तरीके के भावनात्मक मुद्दों पर हुआ था और इसलिए कांग्रेस से उम्मीदवार हारे। 2014 में मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव हारी। लोगों ने उसके बाद 10 साल के लिए जिनको सांसद बनाया, लोग अब ये भी याद करते हैं कि उन 10 साल बनाम हरीश रावत के 5 साल का सांसद का कार्यकाल, जब दोनों की तुलना करते हैं तो पूरा हरिद्वार क्षेत्र के लोग अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए एमपी और एमपी की सेवा और उसके विकास को देखना मुश्किल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि लोग परिवर्तन लाएंगे और भाजपा के बजाय कांग्रेस को भी यही बनाएंगे। मेरी जनता को मैंने आश्वस्त किया है कि हम हरिद्वार लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, या फिर हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, रोजगार के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी प्रयास और पूरा परिश्रम करूंगा। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करूंगा। मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सितारगंज से 3 बार के नगरपालिका अध्यक्ष और 1 बार के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हाजी अनवर अहमद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पार्टी को समय नहीं दे पा रहे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुस्लिम नेताओं की खूब उपेक्षा हो रही है। पार्टी के पोस्टर बैनर में किसी भी मुस्लिम नेता को तवज्जो नहीं दी जा रही। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा, सितारगंज की सम्मानित जनता जो निर्णय लेगी, आगे मैं इस पर विचार करूंगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।